दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों का कौशल उन्नयन शिविर आयोजित। राज्यपाल रमेन डेका ने शिविर को किया अवलोकन। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे दिव्यांगजनों का किया उत्साहवर्धन। छत्तीसगढ़ी फिल्मों का सफर कार्यक्रम आयोजित। सीएम ने सिनेमा की विकास यात्रा पर साझा किए विचार। चित्रोत्तला फिल्म सिटी का किया जा रहा निर्माण। एमएलए कप क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित। विजेता टीम के खिलाड़ियों को मिला पुरस्कार। उप मुख्यमंत्री अरुण साय ने किया प्रोत्साहित। शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साय। 5 राज्यों में मिशन अमृत पर की गई चर्चा। विधानसभा स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण पदक। खिलाड़ी मोहम्मद तहसीन रजा ने किया नाम रोशन। नमस्कार, मैं आज श्रुति बोहरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम और महावीर इंटर कॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित श्रवण और दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के कौशल उन्नयन शिविर का राज्यपाल रमेन डेका ने अवलोकन किया है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे दिव्यांगजनों का उत्साहवर्धन भी किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल डेका ने कहा कि दिव्यांगजन अकेले नहीं है, उनके साथ पूरा देश, समाज और परिवार खड़ा है। यह शिविर केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि दिव्यांगजनों को सशक्त बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने को एक प्रेरणादायक पहल है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनना ही सच्चा सशक्तिकरण है। दिव्यांगता बाधा नहीं, क्षमता का माध्यम है। इसके साथ ही कहा गया कि दिव्यांग भाई बहनों की चुनौतियां अक्सर समाज की नजरों से ओझल रह जाती हैं, जबकि उनकी क्षमताएं असाधारण होती हैं। हमारी व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए कि दिव्यांगता बाधा ना बने, बल्कि उनकी प्रतिभा और सामर्थ्य को सामने लाने का माध्यम बने। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग की संचालक, अन्य अधिकारी, संस्था पदाधिकारी, दिव्यांगजन एवं छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ी फिल्मों का सफर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी सिनेमा की विकास यात्रा, उपलब्धियों और उज्जवल भविष्य पर विस्तार से अपने विचार साझा किए। सीएम ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के गठन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि बॉलीवुड की सशक्त नींव रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने निगम के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय राजेश अवस्थी का पूर्ण स्मरण करते हुए कहा कि उनका असामयिक निधन न केवल छत्तीसगढ़ी सिनेमा बल्कि पूरे प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी फिल्मों के विकास को लेकर पूरी तरह से गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी का क्रम में चित्रोत्तला फिल्म सिटी का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उप मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक अरुण साय ने लोरमी में आयोजित एमएलए कप क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया। बताते चले उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल हुए सभी खिलाड़ियों के खेल भावना की प्रशंसा भी की। उप मुख्यमंत्री साय ने पुरस्कार वितरण समारोह में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। इसी कड़ी में लोरमी हाई स्कूल मैदान में 20 लाख रुपए की लागत से फ्लड लाइट लगाई गई है। बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य प्रगति पर है। खेल परिसर निर्माण के लिए 8 करोड़ 13 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। तो वहीं आगामी समय में लोरमी क्षेत्र में खेल अधोसंरचना को और अधिक मजबूत किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साय भोपाल में आयोजित देश के उत्तर मध्य राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के शहरी विकास मंत्री भी इसमें शामिल हुए। बैठक में 5 राज्यों में मिशन अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना
अंगीकार अभियान और अर्बन मोबिलिटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं आगामी कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री अरुण साह ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित उत्तर मध्य राज्यों के तृतीय क्षेत्रीय बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य में 5 योजनाओं के क्रियान्वयन, उनकी प्रगति और भावी कार्य योजना की जानकारी दी। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की सराहना करते हुए छत्तीसगढ़ को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। इस बैठक में मिशन अमृत 2.0 के कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। कोंडागांव में सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत आयोजित विधानसभा स्तरीय खेल प्रतियोगिता में कोंडागांव के खिलाड़ी मोहम्मद तहसीन रजा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए खेल जगत में नया आयाम स्थापित किया है। आपको बता दें, तहसीन ने बैडमिंटन सिंगल्स और बैडमिंटन डबल्स यानी कि दोनों वर्गों ने स्वर्ण पदक जीतकर अपने विद्यालय, परिवार और नगर का नाम रोशन किया है। तहसीन रजा ने वर्तमान में वो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जामकोट पारा कोंडागांव में कक्षा 12वीं कॉमर्स के छात्र हैं। डबल्स स्पर्धा में उनके साथ उनके विद्यालय के साथी कृष राज साहा ने भाग लिया। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार तालमेल, उत्कृष्ट राजनीति और खेल के प्रति जुनून का परिचय दिया, जिससे वे प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले तक पहुंचे, दमदार अंदाज में जीत हासिल की। विद्यालय के प्राचार्य शिवलाल शर्मा ने दोनों छात्रों की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे विद्यालय के छात्र न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेल कूद में भी अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रहे हैं। तहसीन और कृष की ये सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनेगी। विद्यालय परिवार ने तहसीन रजा और कृष राज साहा को सम्मानित करते हुए उन्हें आगे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं भी दी। नगरवासियों और खेल प्रेमियों ने भी इस उपलब्धि पर दोनों खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई दी। स्थानीय खेल प्रेमियों ने कहा कि यह सफलता कोंडागांव जिले के युवाओं में खेल के प्रति नई जागरूकता और उत्साह का संचार करेगी। तहसीन रजा और कृष राज साहा दोनों ही आने वाले समय में जिले और प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखते हैं। कोंडागांव शासकीय गुड्डाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय गणित दिवस प्राचार्य डॉक्टर सरला आत्राम के निर्देशन में महाविद्यालय की रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा हर्षोल्लास और उत्साहपूर्ण वातावरण मनाया गया। आपको बताते चले, कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, दैनिक जीवन में गणित के महत्व को रेखांकित करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ महान गणितज्ञ रामानुजन के छायाचित्र पर मल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर हुआ। कार्यक्रम के संयोजक और भौतिका विभागाध्यक्ष लोचन सिंह वर्मा ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि गणित केवल अंकों और सूत्रों का विषय नहीं बल्कि ये तार्किक सोच, समन्वय, समाधान और दृष्टिकोण विकसित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने राष्ट्रीय गणित दिवस को मोहन गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति से जोड़ते हुए विद्यार्थियों को गणित के क्षेत्र में नवाचार के लिए प्रेरित भी किया। इसके पश्चात महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सरला आत्राम ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि गणित सभी विज्ञानों की आधारशिला है। आज के तकनीकी युग में गणित की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। रायपुर में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने 16वें राज्य स्तरीय विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन समाज की मुख्य धारा का अभिन्न अंग है और उनके प्रति संवेदनशील सोच और सम्मानजनक भाषा का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। यह सम्मेलन केवल परिचय का मंच नहीं है बल्कि दिव्यांग युवक युवतियों को गरिमापूर्ण वैवाहिक जीवन की ओर अग्रसर करने का भी एक सार्थक प्रयास है। इसके साथ ही मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि सम्मेलन में सहमति बनने वाले जोड़ों का सामूहिक विवाह 28 फरवरी 2026 और 1 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सम्मेलन की एक विशेष उपलब्धि ये रही है कि इसमें सामान्य युवक युवती शामिल हुए जो दिव्यांगजनों से विवाह के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे आए। ये सामाजिक समावेशन और समानता की दिशा में एक प्रेरक पहल है।
कोंडागांव में जनपद पंचायत केशकाल के ग्राम पंचायत धनोरी में छत्तीसगढ़ शासन की पहल पर प्रशासन गांव की ओर से शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग प्रमुख उपस्थित रहे थे। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनों तक सीधे प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित करना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना था। आपको बता दें, शिविर में कुल 116 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनको विभिन्न विभागों द्वारा निराकरण किया जाएगा। शिविर में केशकाल विधानसभा के विधायक नीलकंठ टेकाम, जनपद पंचायत अध्यक्ष नंदनी पोटाई, जिला पंचायत सदस्य कपिल कांत नाग, जनपद सदस्य और सभी जनप्रतिनिधिगण शामिल हुए। कोंडागांव में रजत महोत्सव पर जनपद पंचायत माकड़ी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद पंचायत माकड़ी के युद्धजनों और दिव्यांगजनों का सम्मान में शाल और श्रीफल दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद अध्यक्ष जुगबती पोयाम, उपाध्यक्ष बैशाखू राम, जनपद सदस्य विद्या नेता पूजा शर्मा और ग्राम सरपंच पंचगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर जनपद पंचायत के 10 वृद्धजनों का डीएलसी कार्य भी पूर्ण किया गया। बताते चले, यहाँ पर नशा मुक्ति के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर सभी हितग्राहियों ने शासन प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। इंदौर से रीवा के बीच नई विमान सेवा की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, इस ऐतिहासिक उड़ान में 40 ऐसे कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है जो अपने जीवन में पहली बार हवाई जहाज में बैठे हैं। ये पहल मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के विशेष प्रयासों से संभव हो पाई है। लंबे समय से रीवा और अवंध क्षेत्र के लिए सीधी हवाई कनेक्टिविटी की मांग की जा रही थी, क्योंकि सड़क और रेल मार्ग से रीवा पहुंचना काफी कठिन था। इस मौके पर सतना प्रभारी ने बताया कि सतना पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पहल ने न केवल प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। इंदौर से रीवा फ्लाइट चालू हो रही है हमारे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के विशेष प्रयास से, क्योंकि रीवा जाना बहुत मुश्किल होता था। मैं सतना का प्रभारी हूँ, सतना जाने में मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी, पर अब सीधे रीवा से सतना 25 मिनट का सफर है, तो सतना मेरा जाना भी बार बार होगा। डिप्टी सीएम साहब की इच्छा थी कि आप आए, तो मैंने कहा मैं अकेले क्यों जाऊं। हमारी विधानसभा के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग जिन्होंने कभी हवाई जहाज में यात्रा नहीं की, ऐसे मैंने कहा 40 लोगों को, 40 टिकट ही बची थी, मैंने कहा 40 लोगों को हम हवाई जहाज की यात्रा भी करा देते हैं। वहां से मैहर वाली माता जी के दर्शन कर लेंगे, चित्रकूट के दर्शन कर लेंगे और कल इसी फ्लाइट से वापस ले आएंगे। तो वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो कभी हवाई जहाज में बैठने का सपना भी नहीं देख सकते थे, आज हम उनके सपने को पूरा करने का काम करें। शाजापुर के मोहन बड़ोदिया में नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमर सिंह बकानी का जमकर स्वागत किया गया। इस दौरान नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष का आतिशबाजी कर पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया, जिसमें पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजकुमार कराड़ा, पूर्व जनपद अध्यक्ष अजब सिंह पवार, विधानसभा प्रभारी देवकरण गुर्जर, जनपद अध्यक्ष मोती सिंह कराड़ा, जनपद अध्यक्ष शरद शिवहरे, उपाध्यक्ष गोविंद नागर, जिला पंचायत सदस्य लोकेंद्र सिंह सोलंकी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शाजापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कायाकल्प आकलन को लेकर निरीक्षण किया है। इस दौरान मोहन बड़ोदिया स्वास्थ्य केंद्र के बच्चा वार्ड, डिलीवरी वार्ड, जनरल वार्ड का निरीक्षण भी किया गया। मोहन बड़ोदिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ बीएमओ डॉक्टर राजेश रूहेला ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कायाकल्प आकलन को लेकर निरीक्षण किया है। सीहोर में विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में
तनाव मुक्ति एवं ध्यान केंद्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम जिले के समस्त थानों में सामूहिक रूप से आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों को मानसिक शांति और बेहतर कार्य प्रदर्शन के लिए ध्यान से जोड़ना रहा। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार विश्व ध्यान दिवस पर मध्य प्रदेश पुलिस और हार्टफुलनेस संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में ये पहल भी की गई है। इस अभियान में प्रदेश भर से लगभग 50,000 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि यहां पर 50,000 से ज्यादा कर्मचारी भाग लेते नजर आए। सीहोर जिले के जावर थाना क्षेत्र में हुई करीब 48 लाख रुपए की बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जी हां, इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। उनके कब्जे से सोना, चांदी और नकदी बरामद की गई है। एक परिवार जो शादी के लिए घर से बाहर गया हुआ था, खाली घर का फायदा उठाकर चोरों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 300 ग्राम सोना, 2.9 किलो चांदी और 1,24,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। देखिए, 6 दिसंबर को हमारे थाना जावर के ग्राम कजला से एक फरियादी अतुल जैन उपस्थित हुए थे। इन्होंने बताया कि इनके घर में जब इनका पूरा परिवार बाहर गया हुआ था तब चोरी हुई। उस पर हमने थाना जावर में एफआईआर दर्ज की और तब से ही लगातार हमारे एसडीओपी आष्टा और थाना जावर की टीम इसमें काम कर रही थी। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों माध्यमों का हमने इसमें लगातार इस्तेमाल किया पिछले 10-15 दिनों में। और उसके बाद सूचना तंत्र के माध्यम से ये जानकारी लगी कि उन्हीं के यहाँ जो मिस्त्री का काम करता है शादाब शाह, वो संभवतः इस घटना में इन्वॉल्व हो सकता है। इसका एक साथी भी था सलमान, जो सुजालपुर शाजापुर का रहने वाला है। इन दोनों को जब हमने अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो इस पूरी घटना का खुलासा हुआ और इसमें जो पूरा चोरी का सामान था वो हमने बरामद किया। इसमें जो कुल बरामद की है वो 30 तोला सोना, 3 किलो चांदी और लगभग 1.25 लाख रुपए नकदी बरामद हुआ है। कुल जो इसमें सामान चोरी का गया था, जो बरामद किया है पुलिस ने, लगभग 100% बरामद की है वो 48 लाख रुपए की है। एक बड़ी चोरी जो कचलास में हुई थी उसका हमारी टीम ने सफलतापूर्वक उसको डिटेक्ट करके दोनों आरोपी गिरफ्तार किए हैं और पूरा का पूरा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जनता के लिए मेट्रो की सर्विस लाइन शुरू हो चुकी है, यानी मेट्रो चल पड़ी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर इसका औपचारिक शुभारंभ किया। सुभाष नगर से एम्स तक जा रही मेट्रो में दोनों नेताओं ने भी सफर किया। भोपाल मेट्रो के शुभ अवसर पर 30 स्कूली बच्चों को ट्रेन का सफर कराया गया। आम यात्रियों के लिए मेट्रो रविवार से प्रारंभ होगी। इसी के साथ राज्य के 2 प्रमुख शहरों में मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है। इंदौर में 4 महीने पहले ही मेट्रो शुरू की गई थी और अब भोपाल में भी। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी का उनके वीडियो के जरिए यह संदेश भी दिखाया गया है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानिसा हरणे और मैं खड़ी हूं कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में, अंतर्राष्ट्रीय सभागार में, जहां से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल वासियों को मेट्रो की सौगात फाइनली दे ही दी। जो कि थोड़ी देर पहले ही यहां से वो निकले हैं, सीधे सुभाष नगर स्टेशन पहुंचे हैं। वहां पर वे मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर उसमें बैठकर जो है सफर भी करेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा आज का, जो कि 6 साल का सूखा खत्म हुआ, इंतजार खत्म हुआ भोपाल वासियों को, जो कि मेट्रो का बहुत ज्यादा इंतजार था और आज से इसका शुभारंभ हो चुका है। औपचारिक तौर पर इतिहास के पन्नों में आज का दिन दर्ज कर दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इस शुभारंभ के लिए दिल्ली से मंत्री आए थे, शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, और साथ में आपको बता दें पूरा मंच भरा हुआ था विधायकों से। सांसद हमारे आलोक शर्मा जी, महापौर मालती राय, कृष्णा गौर जी, प्रतिमा बागरी जी, राकेश सिंह जी और साथ में कई मंत्री विधायक यहां पर उपस्थित थे। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने और अब सभी के सभी जो है सुभाष नगर स्टेशन पहुंचे हैं, जहां से हरी झंडी दिखाएंगे मेट्रो को और हरी झंडी दिखाने के बाद सब उसमें सफर भी करेंगे। इस मेट्रो की खासियत आपको बता दें कि एक तो ये ऑरेंज लाइन स्टेशन चलेगी, एम्स से सुभाष नगर तक पहले चलेगी और उसके बाद आपको बता दें ऑरेंज लाइन प्रायोरिटी कॉरिडोर है और इसमें कई खासियतें हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि सभी कोच वातानुकूलित हैं, एयर कंडीशनड है, बिजली के तारों के जाल से शहर को मुक्ति मिलेगी और ये कोच जो है सबसे खास बात इस कोच की अब देश में बने हैं, स्वदेशी कोचेज हैं, गुजरात के सबली में बने हैं और ये ऐसे कोचेज हैं जो सिंगापुर और लंदन में जो मेट्रो चलती है उस लेवल के ये कोचेज हैं। और आपको बता दें कि यहाँ इस मेट्रो से ऊर्जा की बचत होगी,
आवाज कम होगी, नॉइज पॉल्यूशन कम होगा, साथ में आपको गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। प्रतिदिन 7 लाख परिवहन क्षमता इस मेट्रो की रहेगी। और आपको ये भी बता दें कि कोच में मतलब महिलाओं के लिए विशेष रूप से सुविधाएं हैं, AI तकनीक से कैमरे लगे हुए हैं, सुविधाओं से भरपूर ये मेट्रो रहने वाली है। और आपको ये भी बता दें कि मनोहर लाल खट्टर ने अपने उद्बोधन में ये भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तब उन्होंने पहली मेट्रो ट्रेन दिल्ली में उसका शुभारंभ किया था। और उससे अब तक भोपाल की ये जो मेट्रो है 26वीं मेट्रो है जिसका आज से इसका शुभारंभ हो रहा है। और भोपाल वासियों के लिए बड़ी देन है और लोगों का समय बचेगा, लोगों का खर्चा बचेगा। थोड़ा ये निःशुल्क नहीं होगी, इसमें 20 से 40 रुपए प्रति जो है व्यक्ति इसका शुल्क लगेगा। इसके दिन प्रतिदिन आपको मेट्रो के बारे में जानकारी मिलेगी न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से। तो आज फिलहाल हम आपको यही बताना चाहते हैं कि मेट्रो का शुभारंभ हो चुका है भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर से और जिसका इंतजार खत्म हुआ। हमारे साथ राजस्थान के नगरीय प्रशासन मंत्री झावर सिंह मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित है। मेट्रो की जो शुभारंभ हुआ है मुख्यमंत्री जी के हाथों, सौगात मिली है मध्य प्रदेश को, उस उपलक्ष्य में पधारे हैं। बात करेंगे, आज बहुत बड़ी बात है, 6 साल का इंतजार खत्म हुआ है मध्य प्रदेश के शहर के लोगों को और भोपाल, खासकर भोपाल की बात कर रहे हैं हम। तो आप इस उपलक्ष्य में आए हैं, क्या लगे, किस तरह का हमारे यहाँ का जो विकास आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो? देखिए, माननीय केंद्रीय शहरी विकास और आवासन मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर ने उत्तरी मध्य क्षेत्र के 5 राज्यों के नगरीय विकास मंत्रियों और अधिकारियों की यहां एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें शहरों का समुचित विकास कैसे हो, स्वच्छता में हम क्या नवाचार करें, आवासन में कैसे काम बढ़े, भारत सरकार की अमृत योजना में कैसे अच्छे काम हो, ये सारे विषयों पर विस्तृत चर्चा परिचर्चा हुई। और उसके बाद आज भोपाल को माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय यादव साहब और माननीय खट्टर साहब द्वारा 5800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली है और एक मेट्रो का परिचालन का शुभारंभ भी आज उन्होंने किया है। निश्चित रूप से राजा भोज जी की नगरी, जो हजारों साल पहले नगरीय विकास के एक मॉडल के रूप में विकसित की गई थी, वहां उत्तर मध्य क्षेत्रीय शहरी विकास मंत्रियों की माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने जो मीटिंग ली वो बहुत महत्वपूर्ण रही। समस्त विषयों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ और उन्होंने विभिन्न विषयों को लेकर जो दिशा निर्देश दिए हैं, आने वाले समय में हमारे इन 5 राज्यों में उसकी क्रियान्विति होकर और शहरी निकाय और शहरी विकास के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित करने में सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद मंत्री जी। एक प्रश्न जाते जाते ये पूछेंगे, चलिए, ये थे झावर सिंह मंत्री राजस्थान शहरी विकास मंत्री। उन्होंने ये कहा कि क्षेत्रीय मंत्रियों की आज यहाँ बैठक भी हुई थी। ये जो मेट्रो की सौगात मिली है भोपाल को, उसके ठीक पहले दोपहर में क्षेत्रीय मंत्रियों की बैठक हुई है एसी मिंटो हॉल में, कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में। तो उन्हीं के लिए सब कई दूर दराज से मंत्री आए हुए हैं, सभी राज्यों से मंत्री आए हुए हैं। ये बैठक हुई और उसके बाद आज ये मेट्रो का जो सौगात मिली है भोपाल को, उस पूरे बड़े कार्यक्रम में, इस ऐतिहासिक पल में मंत्री जी यहाँ पर शामिल हुए थे। मित्रों, भोपाल ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, भारत देश का हृदय है और एक बहुत प्राचीन नगरी, राजा भोज की ये नगरी, झीलों की ये नगरी, इसकी शान आज मेट्रो के चलने से और ज्यादा बढ़ी है। मेट्रो बढ़ने से यहां का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, क्योंकि मेट्रो जहां होती है उस शहर को लगता है कि मैं बाकी शहरों से कहीं और ऊंचा उठ गया हूं। एलिवेटेड जब रेल लाइन मेट्रो की होती है तो हर नागरिक भी अपने आप को एलिवेटेड समझता है। इस मेट्रो के चलने से विशेष तौर पर जो डेली हर रोज अपने घर से अपने काम के स्थान पर, चाहे कार्यालय में, जो डेली ट्रैवलर होते हैं, उनको जिस रूट के ऊपर ये मेट्रो चलेगी उसका बहुत बड़ा एक लाभ होता है। समय बचता है, समय की निश्चितता एक प्रकार से सुनिश्चित होती है, उसका पैसा बचता है और एक आरामदायक जर्नी ये उसमें से जरूर होती है। प्रदूषण भी इससे
ऐसी सड़कों पर चलने वाले वाहन जो प्रदूषण पैदा करते हैं वो भी कम होता है। तो आज इस मेट्रो पर चलने से मैं जब देश भर की बात करता हूं तो कुल मिलाकर के आज ये 26वां शहर है जहां मेट्रो ने अपनी शुरुआत की है। मध्य प्रदेश इंदौर के बाद आज भोपाल में ये मेट्रो शुरू की गई है। 7 किलोमीटर की ये लाइन आज चालू हुई है। आने वाले 2 वर्ष में 30 किलोमीटर की जो दोनों लाइनें यहां निर्माणाधीन हो जाएंगी, अब वो 2 वर्ष के अंदर पूर्ण होंगी और भोपाल को एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर नागरिक को मेट्रो का सफर करने का आनंद मिलेगा। मैं आज ये कह सकता हूं कि भारतवर्ष में मेट्रो का जिस प्रकार से तेज गति से हम इस प्रगति को देख रहे हैं फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।